किसी ने कहा अगर सपने घोड़े होते, अगर सपने तो सब घुड़सवार होते। हालेलुया। अगर सोचने से हो जाता, अगर सोचने से हो जाता तो सब सफल होते। उसका मतलब वही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अपनी बुद्धि से या इत्तेफाक से या किस्मत से सफल हो जाते, लेकिन वो सफलता ज्यादा देर तक बनी नहीं रहती। सफलता वही बनी रहती है जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि घोड़ा तो मनुष्य तैयार करता है, जय यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस परमेश्वर की ओर से मिलने वाली सफलता को हम कैसे पा सकते हैं, कैसे परमेश्वर की ओर से हम सफल हो सकते हैं? आज 3 बातों को हम देखेंगे। अगर आज इन 3 बातों को आप ध्यान से सुने, अपने मन में बसा लें, इनके अनुसार चले, तो आप सफल होंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात है, सफलता के लिए विश्वास चाहिए। सफलता के लिए विश्वास चाहिए। पढ़े इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 8 और 9। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 8 और 9। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सफलता के लिए विश्वास एक अलौकिक उपकरण है, एक स्वर्गीय धातु या स्वर्गीय क्या है, तत्व है। विश्वास, विश्वास वो दरवाजा है जो हमारे जीवन में कुछ भी एकदम से खोल सकता है। विश्वास वो है जहां रास्ता नहीं होता, वहां भी हमें रास्ता नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर निकल गया। वो कम उम्र का था। परमेश्वर ने कहा तू आ, मैं तुझे एक बच्चा, एक बेटा दूंगा और उससे तेरा वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। अब्राहम वो बात मानकर निकल गया। लेकिन अभी वो 90 वर्ष से ऊपर हो चुका है, उसकी पत्नी 80-90 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अभी तक उनके पास कोई औलाद नहीं है। फिर उनके पास, उनके घर में वहां से 3 लोग निकल रहे थे। अब्राहम ने उनको रोका, उन तीनों लोगों को रोककर उसने छाया में बिठाया और उन्हें खाना खिलाया। एक मेमना मारकर, पकाकर उनको वहां पे खिलाया। और फिर वो जब उन्होंने खा पी लिया, रेस्ट कर लिया, तब उन्होंने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा जी अंदर तंबू में है। और वो सारा बाहर तंबू के दरवाजे पर खड़ी होकर बातों को सुन रही थी। उसने कहा मैं अगली बार बसंत ऋतु में आऊंगा और तुम्हारे पास एक बेटा होगा। सारा अंदर सुन रही, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति तो बूढ़ा है, हमें बच्चा कैसे होगा? अब्राहम ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, मैं सारा अपने आप को नहीं देख रहा हूं, मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे बेटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। उस विश्वास के कारण उसने क्या कर लिया? उस बेटे को प्राप्त कर लिया। उसका जो भविष्य था विश्वास के कारण बदल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दानियल के 3 मित्र थे, नाम पता किसी को? शद्रक, सबको पता। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 दानियल के दोस्त हैं। उन लोगों ने मना कर दिया। राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनाई, शहर के बीचों बीच लगवाई, उसके सामने एक भट्टी, आग की भट्टी लगवा दी और कहा जो इस मूर्ति को आगे नहीं झुकेगा, इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, 1 महीने तक सिर्फ इसकी पूजा नहीं करेगा, उसको क्या करेंगे? आग की भट्टी में उठा के। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा नहीं, राजा कुछ हो जाए, हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। उनके अंदर विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी राजा उनके विरोध में है, प्रजा उनके साथ नहीं है, सामने सिर्फ भट्टी है, कोई रास्ता नजर नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन जीवते परमेश्वर पर विश्वास के कारण वो परमेश्वर खुद आग की भट्टी में उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। उस विश्वास के कारण उसने क्या किया? उन तीनों को बचाकर बाहर ले आया। हालेलुया, हालेलुया। भजन में पढ़ा कि उसकी लौ भी उन्हें लगने नहीं पाई। हालेलुया, वो लौ भी उन्हें नहीं लगी। जब न्यायियों का समय था, मिद्यानियों ने इस्राएलियों को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। वो जो करते वो उनको लूट कर ले जाते। अभी परमेश्वर गिदोन से कहा जाकर उनसे युद्ध कर।
गिदोन ने कहा आ जाओ हम ये युद्ध करने जाना। 32,000 लोग, कितने? 32,000 लोग गिदोन के साथ खड़े हो गए कि हम क्या करेंगे, हम युद्ध करने जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का 32,000 ले जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 300 लोगों को लेकर जाए। कितने? 300। 300 एक फिल्म भी बनी इंग्लिश में, 300 वो इसी पे बनी। हालेलुया। तो उसने कहा सिर्फ 300 लोगों को लेकर जाओ और क्या होगा, तुम्हें जय मिलेगी। गिदोन ने विश्वास किया, 300 लोगों को लेकर गया और वो वहां पे जीत गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सफलता के लिए विश्वास आपको परमेश्वर का सहभागी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको आपका फ्यूचर सफल चाहिए तो आपको परमेश्वर को सहभागी बनाना होगा और वो विश्वास के द्वारा ही होगा। आपका पार्टनर खुद परमेश्वर बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहता जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। दूसरी बात, सफलता के लिए दर्शन चाहिए। सफलता के लिए दर्शन चाहिए। पढ़े नीति वचन अध्याय 19 वचन 18। नीति वचन अध्याय 19 वचन 18। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर। 19 का 18। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। दर्शन के बिना निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। 19 का 18 है, देखना। हाँ जी, पढ़ो। जब आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती लोग निरंकुश हो जाते हैं। 19 का 18। हाँ जी, आइए जी, 19 18 जी, नीति वचन जी 18 का 19 देखो। वो नहीं, तो वहाँ एक वचन है, बाद में बताऊंगा। वहाँ एक वचन है कि क्या है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश, यानी बिना किसी विश्वास, बिना किसी आशा के रह जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब संत पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो दमिश्क की सड़क पर जा रहा था, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने परमेश्वर की ज्योति देखी, यीशु मसीह की आवाज को सुना और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वो दर्शन को प्राप्त करके संत पौलुस उस दर्शन को भूला नहीं, उसने उस दर्शन को हमेशा याद रखा। वो लोगों को जब पत्रियां, कलीसिया में जब पत्रियां लिखा करता था तब उस दर्शन की बात उन्हें बार बार अलग अलग पत्रियों में उनको बताया करता था। अपने जीवन के आखिरी पलों में जब राजा अग्रिप्पा ने उसे पकड़ लिया, राजा का नाम अग्रिप्पा ने उसे पकड़ लिया, तब भी उसने क्या किया, अपने दर्शन की बात उस राजा को बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कभी भी अपने दर्शन को छोड़ा नहीं। वो हमेशा अपने दर्शन को याद रखता था, उसी के अनुसार चलता, उसी के अनुसार कार्य करता। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी क्या करना है, अपनी सफलता के लिए दर्शन को अपनाना है। एक दर्शन हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन वो तस्वीर है जो हमारे फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। एक तस्वीर बनाए कि हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, 4 कमरों का घर होना चाहिए, एक बार गाड़ी होनी चाहिए, एक बार 2 व्हीलर होना चाहिए, अंदर यही होना चाहिए। एक तस्वीर बनाकर, मैंने एक सीनरी बनाकर वो क्या करनी है, हमेशा अपने मन में, नहीं तो मैं डॉक्टर बनना है, वो हमेशा अपने आप को डॉक्टर की ड्रेस में देखकर स्टैथो गले में टांगते, इंजेक्शन हाथ में पकड़े, हमेशा अपने आप को क्या करना है, ऐसे ही। तो दर्शन वो तस्वीर है जो हमारे फ्यूचर के बारे में हमेशा हमारे मन में होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो दर्शन को आपको सच करना है, अपने सपनों को आपको सच करना है, तो दर्शन बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए दर्शन बहुत जरूरी है। हर एक कंपनी जब खुलती है तो उसका एक दर्शन होता है कि हमें ये करना है, हमें 100 कस्टमर बनाने हैं, हमें 1000 कस्टमर बनाने हैं, हमें 1000 लोगों को LIC बेचनी है। तो उनका क्या है, एक दर्शन है, उसी के अनुसार वो काम करते हैं। उनके जितने एम्प्लॉय को रखते हैं वो अपना दर्शन उनको बताते हैं, हमारा दर्शन ये है। इसी दर्शन के अनुसार क्या करना है, आपको काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो दर्शन उसी तरह है, हमें उस दर्शन को, जब मुश्किलें आती हैं तो दर्शन हमें क्या करता है, उस मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है। और जब तक आपको आपका दर्शन साफ दिखाई देता रहता है, साफ दिखाई देता रहता है, तब तक आप हार नहीं मानते। जिनको अपना दर्शन दिखना बंद हो जाता है, जो भूल जाते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, जो भूल जाते हैं मुझे जीवन में कुछ करना है, वो क्या हो जाएंगे, हार मान लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक आपको अपना दर्शन दिखेगा तब तक क्या करेंगे, आप कभी हार नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपका दर्शन अपने आप से एक वादा है। आपका दर्शन क्या है, अपने आप से एक वादा है कि मुझे क्या करना है,
इसी तरह काम करना है। और उस दर्शन के लिए जो आप सपने देखते हैं वो भविष्यवाणी है। वो क्या है? भविष्यवाणी है। उस दर्शन के लिए आप दर्शन जब सपने देखते हैं, मुझे वो करने के लिए क्या करना है? उस दर्शन को पूरा करने के लिए मुझे ये सपना, ये काम करना है। जो आप सपने देखते हैं वो उसके लिए भविष्यवाणी का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में दर्शन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके दर्शन सच का हो जाएंगे जब आप रोज उनको देखेंगे और उनके अनुसार काम करेंगे, तभी आप सफल हो जाएंगे। सफलता आपकी होगी। हालेलुया। तो सफलता के लिए विश्वास जरूरी है, सफलता के लिए दर्शन जरूरी है। तीसरी बात, सफलता के लिए लक्ष्य चाहिए। क्या चाहिए? लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य। पढ़े नीति वचन 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति योगा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। लोगों के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, लेकिन जो युक्ति परमेश्वर करता है वही सफल होती है। तो एक लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि सब लोग, जितने लोग इस दुनिया में रहते थे, उन्होंने सब इकट्ठे होकर रहते थे और उन्होंने एक निर्णय किया, हम क्या बनाएंगे? गुम्मुट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? गुम्मट। एक गुम्मुट बनाएंगे, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा बनाएंगे, उसकी लंबाई आकाश तक जाएगी और हम सब इकट्ठे रहेंगे। लेकिन वहां परमेश्वर को वो बात पसंद नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि लोग क्या करें? पृथ्वी भर में फैल। उन्हें कहा इकट्ठे रहेंगे। वो परमेश्वर के विरोध में हो गई बात, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल और उनका काम रुक गया। एक कहता सीमेंट ले गया, वो ईंटें ले आता। उसको कहता जा कसी ले गया, वो भाला ले आता। तो किसी को किसी की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो काम वहीं पर रुक गया और वो युक्ति उनकी फेल हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कोई ऐसा मनुष्य होगा जो बिना खर्च जोड़े, बिना एस्टीमेट बनाए घर बनाना शुरू कर दे? होगा? आपने घर बनाना बिना एस्टीमेट लगाया, चलो ये शुरू कर दो, मिस्त्री लगा दो, ईंटें ले आओ, यहाँ फेंक दो, यहाँ फेंक दो, हो जाएगा? है ना? वो काम बीच में रुक जाएगा। लोग हंसेंगे, यार शुरू किया था, पूरा भी नहीं कर पाया। हालेलुया। क्या कभी देखा कोई राजा, उसको पता चले मेरे साथ युद्ध करने के लिए सेना आ रही है, वो बिना कोई रणनीति बनाए बोले चलो सेनापति उठाओ सेना और चले युद्ध करने? कभी देखा ऐसा? नहीं। ऐसा होगा तो वो राजा हार जाएगा, कभी जीत नहीं सकता। तो आपको सफलता चाहिए, आपको भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। हालेलुया। मुझे वरदान पाने, मुझे यीशु मसीह में बढ़ना है, मुझे कुछ भी प्राप्त करना है, मुझे एक पासवान बनना है, मुझे एक सेवक बनना है, मुझे एक सुसमाचार प्रचारक बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, आपको कुछ भी बनना है तो एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी क्या करें? छोटे 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 कदम आगे बढ़ाते जाना है। हालेलुया। अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन से हमें करते जाना है। हालेलुया। कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय लगता है, समय लगता है। बच्चे को पढ़ाने में समय लगता है, डॉक्टर की पढ़ाई पूरी होने में एक समय लगता है। तो जब वो समय लगता है, हमें क्या करना है? जल्दबाजी नहीं करनी, शांति के साथ, आराम के साथ, तसल्ली के साथ, धीरज के साथ उसको पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि सकारात्मक पॉजिटिव सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। तो आप क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। लोग आपको याद करेंगे, अरे हाँ वो बंदा क्या था? सक्सेसफुल था, एक सफलता पाया हुआ व्यक्ति था। हालेलुया।